अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बहुत अरसे के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं एक कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ। आज भी उसी तरह एक कॉमन टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा आम लोगों में ये इशू पाया जाता है, और वो है बर्निंग फीट। बर्निंग फीट यानी तलवों का और पैरों का जलना। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ये बर्निंग फीट क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसको कम करने के लिए हम क्या इकदामात कर सकते हैं जिससे इसकी ट्रीटमेंट हो सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बर्निंग फीट बेसिकली होता क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, यानी इसकी क्या फिजियोलॉजी है। देखिए, बर्निंग फीट जो है, बर्निंग फीट वो होता है जिसको हम बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं। वो ज़्यादा जो लोगों की कंप्लेन होती है वो ये कि पाँव के तलवों में जो है वो जलन होती है, और ज़्यादातर लोगों को रात की वक्त जो है वो ज़्यादा जलन हो रही होती है। पाँव में एक जलन या सुनपना भी फील हो रहा होता है। ठीक है। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और उसके कंट्रोल करने के लिए एक जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है वो ऐसे है कि ये हमारा एक पावर हाउस है। और इस पावर हाउस से जैसे बिजली की बहुत सारी तारें जो है ना डिफरेंट घरों में जाती हैं और बिजली प्रोवाइड करती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं और आपकी लाइट्स जो है वो, और आपके यहाँ बिजली आपको मैसर हो रही होती है। इसी तरह सेम जो है हमारे ब्रेन से बहुत सारी मल्टीपल यानी मिलियंस के अंदर तारें जाती हैं जो बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करती हैं ब्रेन के साथ। ठीक है, और वो छोटी छोटी तारें होती हैं, और उस तारों के ऊपर जिसी तरह ये आप यहाँ देखते हैं कि हमारे जो बिजली की तारें होती हैं उसके ऊपर जो है एक शीट होती है जिसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसका जो करंट है वो एक ही उसमें फ्लो हो, और उसका किसी शॉर्टेज या शॉर्ट सर्किट ना हो। इसी तरह ब्रेन से जो तारें जाती हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, वो नर्व्स के ऊपर भी एक शीट होती है जिसको हम माइलन शीट कहते हैं। अब पैरों की जो जलने की मेन वजह है वो ये है कि उस जो नर्व्स हैं उसके ऊपर से जो है वो माइलिन शीथ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो अनप्लेजेंट सिग्नल्स जो है वो ब्रेन को सेंसरी नर्व के थ्रू जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, और ब्रेन को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई चीज़ उसके साथ ऐसी टच हो रही है जो अनप्लेजेंट है उसके लिए, और उसकी वजह से आपको ब्रेन जो है वो एक बर्निंग सेंसेशन फील करा रहा होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो बर्निंग सेंसेशन है और ये जो शीट्स हैं हमारे, ये जो डैमेज होती हैं, ये इसकी वजह क्या है, ये क्यों डैमेज होती हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे मेन जो वजह है जो कॉमन ज़्यादातर लोगों को होता है वो ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको शुगर हो चुकी होती है, और वो ना डाइट पे कंट्रोल करते हैं ना मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जिन लोगों को पता भी होता है तो वो भी ज़्यादा जो है केयर नहीं करते, केयरलेस लोग जो होते हैं, और उनका शुगर जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उसकी वजह से ये नर्व जो है उनकी जो माइलिन शीट होती है वो उसका उसकी वजह से वो डैमेज होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उन लोगों में जिनको शुगर है उन लोगों में ये पैरों की जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला काम तो जिनको पैरों में जलन हो रही है और उनको शुगर अभी पता नहीं है कि उनको शुगर है नहीं है, कभी चेक नहीं करवाया, तो उनको सबसे पहले अपनी शुगर चेक करवाना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि हमारी डाइट के अंदर जो है वो विटामिन बी 12 की कमी होती है जिसकी वजह से ये नर्व जो है वो डैमेज होती हैं। विटामिन बी 12 का जो मेन रोल है वो यही है कि वो जो नर्व के ऊपर शीत होती हैं उसको ये जो है वो मेंटेन रखती हैं और उसको हेल्दी रखती हैं, और उसको बनाने में भी किसी हद तक विटामिन बी 12 का जो है वो रोल है। अब अगर आपका विटामिन बी 12 बॉडी के अंदर कमी होती है, जिसमें ये भी होता है कि शुगर के मरीजों में भी ज़्यादातर विटामिन बी 12 की कमी आती है, और उसमें ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शुगर का पेशेंट है उसके अंदर उसको बहुत डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो बहुत सारी डाइट से जब परहेज़ करता है तो हमारी डाइट में ऑलरेडी फिर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी में भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी मरीज़ आपको मिलेंगे जिनकी शुगर कंट्रोल भी होती है लेकिन उनको फिर भी डायबिटिक वो पैरों में जलन हो रही होती है, तो उसकी वजह विटामिन बी 12 है। ऐसे लोग जिनको शुगर नहीं है वो कहते हैं सर मुझे तो शुगर ही नहीं है, ठीक है मैंने तो अभी चेक करवाया है, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी है।
और विटामिन B12 की कमी की वजह से ये जो है वो उनके पैरों में जो है वो जलन हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब बात होती है कि अब इसका क्या किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे बैठे इसका इलाज कर लेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपना शुगर किसी भी सूरत में कंट्रोल रखें। ठीक है। उस कंट्रोल के लिए दो तरीके हैं, एक डाइट है, मेडिसिन है, और फिर तीसरा तरीका है, मेन जो सबसे बेहतरीन और अच्छा और सबसे इजी तरीका है, वो है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज एक तो आपके जो है ना वो डाइट को भी कंट्रोल करेगी, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी, साथ साथ में आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको भी इम्प्रूव करेगी। तो जितना ज़्यादा अच्छा ब्लड फ्लो आपके पैरों में से गुजर के वापस आएगा, इतना ही जो है आपकी नर्व जो है वो हेल्थी होंगी और इतना ही आपको जो है वो जलन से आपकी जो है वो आपको निजात मिलेगी। ठीक है। सो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक आपने शुगर को कंट्रोल करना है। ठीक है। अब शुगर कैसे कंट्रोल करना है, तो अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है जो आपका डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं। दूसरा, आपने डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है। डाइट में आप जो है वो चावल चावल के साथ साथ जो है आपने रोटी जो है वो कम से कम रखनी है या नहीं खानी है। और एडिड शुगर जो चीनी होती है उस वाली चीज़ें आपने नहीं खानी है। ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आप जितने बड़े मसल को और जितना ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालेंगे उतना आपका शुगर ज़्यादा कंट्रोल होगा। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप सुबह जो है वो आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें। शाम को जब खाना खा लें, एक तो टाइम से खाना खाएं और उस खाने के बाद आप जो है आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें, ताकि आपके पैरों में ब्लड फ्लो भी अच्छा हो और साथ में आपका जो खाना है वो सोने से पहले पहले डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। तो आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। इसके बाद वो लोग जिनको शुगर नहीं है और उनको विटामिन B12 की कमी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डाइट में बड़े गोश्त का जो लीवर है, जिसको कलेजियम कहते हैं, यानी बीफ लीवर जो है वो ऐड करें, और वो हफ्ते में आप एक दफ़ा ज़रूर खाएं। तो उससे आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है वो पैरों में जलन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरा तरीका है, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं से इन पे आप जैसे फाइन टच कर सकते हैं। आप पैरों को बार बार नीचे से तलवों को बार बार टच करें अपने हाथ से, ताकि उनको सेंसेशन फील हो और आपके नर्व्स के अंदर कंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो अपनी हेल्थ को दोबारा गेन करे। ठीक है। इसके साथ कोई भी आप जो है ना कोई चीज़ पाइप ले लें, या जैसे टेनिस बॉल है वो आप ले लें और उस पैर के नीचे रख के उसको आप जो है पैर उसके ऊपर रगड़ते रहें, और ये आधा घंटा की प्रैक्टिस अगर आप दिन में करेंगे तो उससे भी आपकी जो है वो जलन ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद मिली होंगी और आप इस पे अमल करेंगे तो आप जो है इस मामले से निजात पाएंगे। आप मेरी वीडियो को गौर से देखिए, अपने उन लोगों से जिनको ये कंप्लेन है उनसे शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास फिर न्यू जो वीडियोस आती हैं टॉपिक्स के ऊपर वो आपको मिलते रहें। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।